प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। अब बात करते हैं नव दुर्गा के 5वें स्वरूप की, जिस 5वें स्वरूप की पूजा नवरात्रि के 5वें दिन की जाती है। नव दुर्गा के 5म स्वरूप से जब आप 5वें स्वरूप की पूजा करते हैं तो संतान संबंधी बाधाओं का समापन होता है, संतान संबंधी बाधाएं आपकी दूर हो जाती हैं। चाहे वो संतान प्राप्ति की समस्या हो या संतान है और उसकी वजह से दिक्कत है, या संतान है और संतान को दिक्कत है, तो इसके लिए आप नव दुर्गा के 5वें स्वरूप की पूजा करेंगे। और नव दुर्गा के 5वें स्वरूप के रूप में माता के स्कंद माता स्वरूप की पूजा की जाती है। स्कंद कहते हैं कार्तिकेय को। कार्तिकेय की माता होने की वजह से स्कंद माता कहा जाता है इनको। और आप इनके स्वरूप को देखेंगे तो इनकी गोद में भगवान कार्तिकेय विराजमान हैं। तो जब आप माता स्कंद माता की पूजा करते हैं तो स्कंद माता की पूजा भी होती है और उनकी गोद में बैठे हुए कार्तिकेय की पूजा भी होती है। तो स्कंद माता की पूजा करने से संतान संबंधी तमाम बाधाएं दूर हो जाती हैं। स्कंद माता की पूजा की जाती है पीले फूलों से, येलो फ्लावर से स्कंद माता की पूजा होती है। और साथ ही साथ स्कंद माता को केले का भोग भी लगाना चाहिए। यानी एक तरफ स्कंद माता को पीले फूल अर्पित किए जाएंगे और दूसरी तरफ स्कंद माता को केले का भोग अर्पित किया जाएगा। संतान कारक मानते हैं ज्योतिष में बृहस्पति को। तो अगर बृहस्पति की गड़बड़ी की वजह से या बृहस्पति की स्थिति की वजह से आपको संतान नहीं हो पा रही है तो आप स्कंद माता की पूजा करें, आपके लिए संतान हो जाना आसान होगा। या संतान तो है लेकिन या तो संतान को कष्ट है या संतान की तरफ से कष्ट है, तो उसके लिए भी बृहस्पति को बेहतर करते हैं। और बृहस्पति को बेहतर करने के लिए सबसे अच्छा मौका है नवरात्रि का। आप नव दुर्गा के 5वें स्वरूप की यानी स्कंद माता की पूजा करें। आपकी कुंडली में जो संतान पक्ष का बृहस्पति है वो बेहतर होगा और संतान से जुड़ी हुई हर बाधा आपकी दूर होगी। इस बार नव दुर्गा के 5वें स्वरूप की उपासना की जाएगी 26 मार्च को। 26 मार्च को नव दुर्गा के 5वें स्वरूप की उपासना होगी, जिससे आपकी संतान संबंधी तमाम बाधाएं दूर हो जाएंगी। इस ऐड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सलूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सलूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। अब बात करते हैं नव दुर्गा के 6वें स्वरूप की, जिनकी पूजा नवरात्रि के 6वें दिन की जाती है। नव दुर्गा के 6वें स्वरूप की जब आप पूजा करते हैं तो इससे आपको शीघ्र विवाह का वरदान मिलता है। और नव दुर्गा का जो 6वां स्वरूप है उन्हें हम कहते हैं माता कात्यायनी। कात्यायन ऋषि से संबंध होने की वजह से इनका नाम है माता कात्यायनी। और माता कात्यायनी ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी हैं। गोपिकाओं ने भगवान कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए माता कात्यायनी की पूजा की थी। इसीलिए इनकी पूजा करने से शीघ्र विवाह का वरदान अवश्य मिलता है। और
इस दिन माता की उपासना पीले फूलों से करनी चाहिए और माता को शहद का भोग लगाना चाहिए। बृहस्पति को ज्योतिष में अगर हम देखें तो उसके दो हिस्से हैं। एक हिस्सा उसका संतान वाला है और एक हिस्सा जो बृहस्पति का है वो विवाह वाला है। तो विवाह वाला जो बृहस्पति का हिस्सा है वो माता कात्यायनी से नियंत्रित होता है, माता कात्यायनी से कंट्रोल होता है। तो जब आप माता कात्यायनी की पूजा करते हैं तो आपको शीघ्र विवाह का वरदान जरूर मिलता है। बृहस्पति का जो विवाह वाला हिस्सा है वो माता कात्यायनी के पास है। माता कात्यायनी के बारे में एक बात और समझिए कि नवरात्रि में नव दुर्गा के हर स्वरूप की पूजा रात में की जाती है क्योंकि नवरात्रि है। लेकिन माता कात्यायनी की जो पूजा होती है, माता कात्यायनी की जो उपासना होती है वो होती है गोधूली वेला में, सूर्यास्त के आसपास के समय में माता कात्यायनी की पूजा की जाती है। शीघ्र विवाह के लिए शहद का भोग लगा के पीले फूल अर्पित करके पूजा करने से निश्चित रूप से लाभ होता है। इस बार नव दुर्गा के 6वें स्वरूप की उपासना होगी 27 मार्च को। 27 मार्च को नव दुर्गा के कात्यायनी स्वरूप की पूजा की जाएगी। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।